अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। यार भगवान, तू ठीक है ना? हाँ मॉम, अब सब ठीक है। रूही ने बताया फोन करके कि आग लग गई। बेटा तुम ठीक हो ना? सब बिल्कुल ठीक हो गया पापा जी। ये निहार जी ये बात। अंकल जी सही समय पर मैंने आग बुझा दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। रुचिता जी, पर ये आग लगी कैसे? आप और रूही स्टोर रूम में ऐसा क्या कर रहे थे जिससे आग लग गई? क्या? क्यों रचिता, क्यों मेरे बेटे की जान के पीछे पड़ी हुई हो? कितने बार तो कहा है तुमसे कि उसे आग से डर लगता है, फिर क्यों लगाई आग तुमने? क्यों? अगर निहार को कुछ हो जाता तो? मॉम, आज रुचिता की वजह से ही आपका बेटा आपके पास है। हाँ मॉम, आपका निहार आपके पास है। क्या बोल रहा है तू? मैंने आपको बहुत मिस किया। ये क्या? ये अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कहीं इसकी याददाश्त तो वापस नहीं आ गई? बच्चों, आपके पापा वापस आ गए बच्चों। दादी, अरे कोई बताएगा कि आखिर क्या बात क्या है? कैसी बहकी बातें कर रहे हो तुम बेटा? क्या हुआ था तुम्हें? माँ, दादी जी, भैया ये बाबू नहीं है, ये हमारे निहार जी हैं। ये बाबू नहीं है, निहार है। क्या बकवास क्या कर रही हो तुम? अरे ये मेरा निहार है, मेरा बेटा निहार है। तुम्हारी याददाश्त चली गई है क्या? हाँ? कुछ भी भूल जा रही है? मेरी याददाश्त नहीं गई है, निहार जी की याददाश्त चली गई थी जो अब वापस आ गई। पापा जी, आप प्लीज माँ को सब बता दीजिए ना। अब हमारे निहार जी वापस लौट आए, आप माँ को सब बता दीजिए ना प्लीज। क्या छिपाया आप लोगों ने मुझसे? पूनम, आप बहुत बीमार थी। निहार है, तू वापस आ गया निहार। अरे ओ अंकल जी, कौन निहार? बाबू नाम है हमारा, बाबू भैया। पूरी मार्केट में पूछ लो, सब जानते हैं हमें। रुचिता, ये क्या कर रही हो तुम? कितनी बार कहा है ये स्टूल हिलता डुलता रहता है, क्यों चढ़ती हो इस पे? चोट लग जाएगी तो। कबाड़ में क्यों नहीं फेंक देती इसे? आग! कोई भी नहीं बचेगा। ऑटो यार, जमा डाले के बच्चे के सब जल जाएंगे। रोई को बचाना होगा। रुचिता, रोई को बचाना होगा। पापा, दादी, मुझे सब याद आ गया। मेरा निहार है, मेरा पोता निहार, मेरा चुटकू। तब तो पक्का ये लोग भी वो नहीं होंगे जो तूने मुझे बताया था निहार। बता, कौन है ये लोग
जिन पर तू इतना प्यार बरसा रहा है। मॉम, जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो ये मेरी माँ बनकर आई मैं तेरी माई। और अप्सरा ने खुद को मेरी बीवी बताया। मैं तुम्हारी बीवी अप्सरा। निहाल, इन्होंने सिर्फ आपको ही नहीं, हम सबको भी धोखा दिया। इनको ये सच पता चल चुका था कि आप इस घर के बेटे हैं। उसके बाद भी इन्होंने किसी को सच पता लगने नहीं दिया। इन्होंने मुझे फोटो दिखाई थी कि मैं इनका बेटा हूँ। वो सारी फोटोज नकली थी निहाल जी। मैं कितना अभागा बाप। मेरा बेटा मेरे नजरों के सामने था और मैं उसे पहचान नहीं पाया। अब बस बहुत फायदा उठा लिया तुम दोनों ने निहार जी के याददाश्त जाने का और उनकी अच्छाई का। अब निहार जी को सब याद आ चुका है और अब मैं तुम दोनों को उनके आसपास भटकने भी नहीं दूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं भटकने दोगी तुम? अरे इसको बचाने के चक्कर में मेरा इकलौता बेटा, मेरा बाबू मुझसे दूर हो गया, उसकी जान चली गई। अब मैं इसे अपने से दूर नहीं होने दूंगी। अब मैं इससे दूर नहीं हो सकती। यही मेरा जीने का सहारा है, मेरा बेटा, मेरा बाबू। अरे ऐसे कैसे मेरा बेटा बन गया तुम्हारा बाबू? खुद का बेटा छिन गया तो मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश की तुमने। ओ मैडम, मैंने नहीं छीना तुम्हारे बेटे को, भगवान ने खुद मेरी झोली में दिया है मेरा बेटा। और कितना प्यार है तुम्हें अपने बेटे से? हाँ, इतना ही प्यार है अपने बेटे से तो ढूंढने क्यों नहीं आई जब तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में था? हम आ जाते, लेकिन हमें ये बताया गया था कि निहार जी नहीं। मैं आपकी ममता पर सवाल नहीं उठा रही। आपने मुझे माँ का प्यार दिया, आपने मेरी देखभाल की, मुझे बेटे की तरह रखा। उसके लिए मैं आपका जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है। लेकिन जब आपको पता चल गया था कि मेरा परिवार है तो आपने मुझे धोखे में क्यों रखा? क्यों मुझे या मेरे परिवार को सच नहीं बताया? वो बेटा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी। और आप शायद खोती भी नहीं अगर आप मुझे सच बता देती। लेकिन अब मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता। आपने मुझे मेरी माँ, मेरे बच्चों, मेरी बीवी से दूर रखा। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता। आप लोग जाइए यहाँ से। अरे जाना क्या है? इन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकालो। चलो जाओ यहाँ से। बस पूनम मम्मा, खबरदार जो आपने माई को हाथ भी लगाया तो। बाबू, तुमने अगर हमें घर से निकाला तो मैं अपने कोख में इस पल रहे तुम्हारे बच्चे को मार दूंगी। क्या बोल रही है यार? इसकी कोख में तुम्हारा बच्चा है? जी हाँ, मैं 1 महीने से गर्भवती हूँ और ये बच्चा मेरे पति बाबू का नहीं बल्कि आपके बेटे निहार का है। गर्भवती हूँ? पीछे हटो वरना मैं मार लूंगी। मुझे पता था कि इतना बड़ा सच बाहर आने के बाद तुम अप्सरा चुपचाप अपनी गलती की माफी मांगकर इस घर से नहीं जाओगी, लेकिन एक और झूठ का इतना बड़ा तमाशा करोगी ये नहीं सोचा था मैंने। ये कोई झूठ नहीं बोल रही है। इसकी कोख में निहार का ही बच्चा है। सुचिता, मुझे भी नहीं पता था कि ये मेरा असली परिवार नहीं है, वरना मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। नहीं निहार जी, आपने कोई गलत हरकत की ही नहीं है। ये बच्चा आपका नहीं है। अप्सरा 1 महीने से नहीं बल्कि 3 महीने से प्रेग्नेंट है।
मैंने खुद इसका ब्लड टेस्ट करवाया है, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है। मैं अभी लेकर आती हूँ। फाइल कहाँ गई? यहीं पे तो रखा था मैंने। वो रिपोर्ट मुझे कहीं नहीं मिला, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, वहीं रखा था मैंने। पक्का इन दोनों ने छुपाई है रिपोर्ट। तुम दोनों ने ही छुपाई है ना? माई, देखा आपने? मैंने कहा था ना मुझे किसी ने सुई चुभाई है। देख लो, इस रुचिता ने जांच के लिए मेरा खून निकाल लिया। इस फाइल को जला देते हैं। ये अप्सरा की फाइल को मैं यहीं जला देती हूँ। लो कर लो बात। अरे हमने क्यों छुपाई होगी? हमें तो पता भी अभी चल रहा है कि तुमने अप्सरा की जांच भी की थी। अरे असली रिपोर्ट्स तो मैं दिखाती हूँ। ये रहे असली रिपोर्ट्स, जिसमें साफ लिखा है कि मैं 1 महीने से गर्भवती हूँ। अगर इसकी कोख में मेरा बच्चा है तो हम इन्हें घर से नहीं जाने दे सकते रुचिता। ये आपके अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। अजय झूठ बोल रहे हैं लोग। अरे क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हम झूठ बोल रहे हैं? क्या सबूत है, बोलो। आज निहार जी को आधा अधूरा सच नहीं, बल्कि उनको पूरा सच जानना चाहिए। प्लीज खाटू जी, निहार जी को उनकी साजिशों से आजाद कर दीजिए। खाटू जी प्लीज कुछ तो कीजिए, कोई रास्ता दिखाइए प्लीज। प्लीज अपनी कृपा कीजिए खाटू जी, प्लीज। निहार जी संभल के। रुचिता, तुम ठीक हो ना? हाँ निहार जी, लेकिन ये वही फाइल है जिसमें अप्सरा की रिपोर्ट है। जरूर इन दोनों ने इसे यहाँ छुपाया होगा। ये देखिए। क्या लिखा क्या है इस रिपोर्ट में? रुचिता सही बोल रही है, ये मेरा बच्चा नहीं है। क्योंकि अप्सरा 1 नहीं बल्कि 3 महीने से प्रेग्नेंट है। ये निहार जी का बच्चा नहीं, बल्कि अप्सरा के असली पति बाबू का बच्चा है। अब बस बहुत हो गया अप्सरा। इतने दिनों से तुमने मेरे ऊपर इतने घटिया इल्जाम लगाए कि मैं तुम्हारे पति के नाम का मंगलसूत्र पहन के घूम रही, उनके नाम का सिंदूर लगाया है, उनके पीछे पड़ी हो। लेकिन सच तो यह है कि तुम मेरे पति के पीछे पड़ी हो। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे पति नहीं रहे, लेकिन किसी और के पति को अपना कहना, किसी और के बेटे को अपना बेटा कहना गलत। ये कानूनी अपराध है। अब मैं आप दोनों को ये खेल खेलने नहीं दूंगी। आज से आप दोनों का निहार जी से हर रिश्ता खत्म। बहुत हो गया इन लोग का नाटक। अब मैं एक पल
पल भी इन लोगों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो निकलो। निकलो मैं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ निकलो। मॉम, इसकी जरूरत नहीं, ये खुद चली जाएगी। निहार, तेरा दिल बहुत कोमल है, तू इसमें मत पड़। पूनम बिल्कुल सही कह रही है। रुचिता, इनका सामान लेकर आओ और इनके मुंह पर मारो। जाओ, मैंने कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं मेरे बाबू को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं मेरे बाबू के साथ रहूंगी। बैठ कैसे गई? मैंने कहा ना अभी कि अभी निकलो मेरे घर से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अभी नहीं, मैं मेरे बाबू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बाबू, अब छोड़िए मेरे को। तुम जाओ। मॉम, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम से बदतमीजी करने की? मैंने तुझे अपना सगे बेटे से ज्यादा माना था और सगे बेटे से ज्यादा प्यार किया, और तूने एक मिनट में अपनी माई को अपने से पराया कर दिया। आपने मुझे अपने मतलब के लिए बेटा बनाया था, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चलिए मॉम। प्रतीक, अभी कभी पुलिस को फोन करो। मैं इन्हें जेल भिजवा कर ही रहूंगा। अगर ये अपनी औकात पे आ रहे हैं तो हम भी इन्हें इनकी जगह दिखा के ही रहेंगे। जी पापा। तब से देख रही हूँ मैं, पुलिस की बात किए जा रहे। एक काम करो, बुला लो पुलिस को, मैं भी देखती हूँ हमें हमारे घर से कौन निकालता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये घर, ये गोयल निवास अब हमारा है। इसके मालिक मैं और माई है। ये है जायदाद के कागज, इन पर खुद आपके बेटे निहार गोयल के दस्तखत है। क्या है? हाँ? देख लो, आराम से देख लो, एक एक अक्षर पढ़ लेना। चाहे तो अपने साथ ले जा सकती हो। वो क्या है ना, ये सिर्फ कॉपी है, असली हमने संभाल कर रखी है। निहार जी, इसमें तो सच में आपके दस्तखत है। हमारे घर का ना किराया बढ़ गया है, ये कागज मकान मालिक ने भेजे, तुम दस्तखत करके दे दो ना। पापा, मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है, इन लोगों ने मुझसे धोखे से साइन कराया। बस बंद करो अपनी बकवास। अब 1 घंटे के अंदर अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से चलते बनो। हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। इस घर की एक एक नींव पापा जी के खून पसीने से बनी। यहाँ की दीवारों में माँ का त्याग और समर्पण, दादी जी की प्रार्थनाओं की वजह से इस घर पर खाटू जी का आशीर्वाद, निहार जी और प्रतीक भैया की हंसी, उनकी मासूमियत, मेरे बच्चों की ठिठोली की वजह से इस घर में खुशहाली आई है। इसलिए हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तुम दोनों को जो करना है कर लो। चलिए हम लोग ऊपर वाले कमरे में चलते हैं। कैसे साइन कर दिए मैंने?
हम सब सड़क पर आ जाएंगे। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? संभालिए खुद को, जो हो गया है हम उसे नहीं बदल सकते। आगे क्या करना है हमें बस उस पर ही ध्यान देना होगा। पर अब हम कर भी क्या सकते हैं रुचिता? कर सकते हैं निहार जी, एक और रास्ता है। हमें किसी भी तरह प्रॉपर्टी के असली पेपर्स हासिल करने होंगे। चलो उनके कमरे में तलाशी लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? मैंने। और ये दरवाजा तब तक बंद रहेगा जब तक तुम लोग इस घर से जाने के लिए तैयार नहीं हो जाते। अब बैठो भूखे प्यासे, तब अकल आएगी। निहार जी, ये गलती मुझसे हुई है, अब इस गलती को मैं ही सुधारूंगा। मैं बालकनी से नीचे जाकर वो पेपर्स ढूंढ कर लाता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। एक सेकंड। चलिए। भगवान, आप मुझे खून आ रहा है। खून, हे भगवान, खून आ रहा। नहीं निहार, तू कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। रुचिता अकेले कैसे लाएगी पेपर्स? मुझे नहीं पता, पर तुझे खून आ रहा है। मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी। एक और रास्ता है मेरे पास। एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? हेलो, तुम मेरे घर आ सकती हो क्या? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। थैंक यू। काटो जी, हम बस वो जल्द से जल्द आ जाए। और ये अप्सरा, ये तो मेरी सोच से भी बढ़कर चालाक निकली। गुंडों को रखा है अपनी रक्षा के लिए, और वो कैसे आएगी इनके सामने? कैसे बात करूं मैं? वो कैसे आएगी अंदर? कृष्णा, देखिए, हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। जैसे ही आपने हमें सारी बात बताई ना, हम खुद को रोक ही नहीं पाए और आ गए आपकी मदद करने के लिए। सच में इस दुनिया में कितने घटिया लोग हैं। कृष्णा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें जल्द से जल्द वो प्रॉपर्टी पेपर्स हासिल करना होगा। अब सारे गुंडे बुला रखे हैं। इसीलिए तो आए हैं हम यहाँ, आपकी मदद करने कूद फाद के आ गए। हाँ, अब ये बताइए कि करना क्या है? इन लोगों ने निहार जी को अंधेरे में रखकर पेपर साइन करवाए थे। अब यही अंधेरा हमें पेपर हासिल करने में मदद करेगा। माई, अरे अप्सरा, ये लाइट कैसे चली गई? कहीं ये लोग हमारे ऊपर हमला तो नहीं कर देंगे? अरे फिक्र मत करो माई, ये गुंडे हैं ना। गुंडे? हाँ माई, ये गुंडे मैंने रखे हमारी सुरक्षा के लिए। मैं फ्यूज देख लेती हूँ माई, फोन चार्ज पे रखा हुआ है, वही लेती जाती हूँ। तुम लोग यहाँ कड़ी नजर रखना, ध्यान रहे अंधेरे में कोई आए ना। जी मैम। अरे वो अंधेरा है ना, तो अप्सरा कहीं टकरा गई होगी। हमें ऊपर जाना है। हाँ, जल्दी चलिए।
दिख नहीं रहा, मोबाइल का टॉर्च ऑन कर देती हूँ। जाकर पहले फ्यूज ठीक कर देती हूँ। सुनिए, आप ना ऊपर जाके कागज ढूंढिए, तब तक हम खाटू श्याम जी का दिया लाते हैं रोशनी के लिए। ठीक है कृष्ण, ध्यान से। हाँ, आप जाके चलते ढूंढिए। मुझे तो पता ही था कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर करोगे। अरे ओ अप्सरा, जल्दी आ। देख, चालाक लोमड़ी अपने जाल में खुद ही फंस गई। ये आवाज कैसी थी? रुचिता कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? मैं देखता हूँ। निहार, निहार, धीरज रख बेटा, खाटू जी रुचिता की मदद जरूर करेंगे। जय खाटू श्याम महाराज की। तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है? जा उसे पकड़। दूर रहो हमसे। छोड़ो। तू हमें मारेगी? हाँ? प्रीति मत। छोड़ो। जल्दी। बहुत फुदक रही हो ना तुम दोनों? रुको, तुम्हारी हवा तो अभी निकालती हूं मैं। रुक जाओ। ये क्या कर रही है? छोड़ो मुझे। अप्सरा, ये छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। अप्सरा, अरे छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम मिलके क्या कर रही हो? अरे अप्सरा, अप्सरा बचा मुझे। अप्सरा, अप्सरा, ये कौन है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माई के साथ ऐसा करने की? तेरी तो कृष्ण नहीं, वो मां बनने वाली। तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
खाटू जी प्लीज हमारी मदद कीजिए। अप्सरा, अप्सरा, रुचिता, अप्सरा, भगवान, ये तो प्रेगनेंसी की वजह से बेहोश हो गई। खाटू श्याम जी ने मदद की है हमारी। हम इसी मौके का ना फायदा उठाते हैं। चलिए भागते हैं यहाँ से। हाँ। कृष्णा, मैं लाइट ऑन करती हूँ, फिर हम फाइल ढूंढने चलते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी चलो। कृष्णा, तुम उधर देखो, मैं इधर देखती हूँ, ठीक है? कृष्णा, हर जगह देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। हमने भी ना इस कमरे की एक एक चीज छान मारी, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। हमें लगता है ना कि किसी और कमरे में रखे होंगे। नहीं कृष्णा, उन पेपर्स में इन लोगों की जान बसती है। चोर की फितरत होती है चोरी का माल कस के पकड़ने की। वो ऐसे कहीं और नहीं रख सकते, इसी कमरे में रखा होगा। ये लोग पेपर को कमरे से बाहर रखने की जोखिम नहीं उठा सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमें भी चोर की तरह ही सोचना होगा। और चोर अपना बड़ा खजाना ऐसे ही नहीं रखता। बिल्कुल सही कहा तुमने कृष्णा, लेकिन इस कमरे में कुछ खुफिया नहीं है, कोई चोर दरवाजा नहीं है। फिर कहाँ रख सकते हैं ये लोग पेपर? एक काम करते हैं कृष्णा, एक बार फिर से ढूंढते हैं। हाँ, फिर से ढूंढते हैं। चलिए। बहुत डर लगता है। वो उस तस्वीर के पीछे हमें बहुत डर लगता है। वो बहुत डर लगता है हमें। कृष्णा, वो पेंटिंग देखो। ये तस्वीर तो उल्टी लगी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तस्वीर के पीछे ही कुछ हो? पर हमें बहुत डर लगता है। हाँ, हम नहीं जाएंगे। आप जाइए, आप निकालिए, आप देखिए, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे भी डर लगता है। डर लगता है तो दोनों को डर लगता है। तो कुछ करती हूँ मैं कुछ। हाँ, वो। आराम से। चला गया। पक्का ना? पक्का भागी? देखिए, हमें बहुत डर लगता है। भागी कृष्णा, आ जाओ। इस पेंटिंग में जरूर कोई ना कोई राज छुपा है। माई उठो। माई कुछ करो। वो रुचिता किसी के साथ आई है। कहीं वो असली कागजात उसके हाथ में लग जाए। माई, खाटू जी, रुचिता की मदद कीजिए। चाबी? ये चाबी किस चीज की? माई, हमें जल्द से जल्द उस रुचिता तक पहुंचना होगा। एक काम कीजिए, आप पहले मेरी रस्सी खोलिए, फिर मैं आपकी खोलती हूँ। ये चाबी जरूर किसी लॉकर की होगी जिसमें उन्होंने
पेपर्स छुपाए होंगे। लेकिन हमने तो सब जगह ढूंढ लिया ना कृष्णा, फिर कहाँ? कोई तो जगह जरूर होगी। हे महादेव, हमारी मदद कीजिए प्लीज। कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर ये चाबी किस चीज की है? मगर किसी चीज की तो जरूर है। कुछ तो होगा जिसकी ये चाबी है। रचिता, इस घर में अभी कभी ताजा ताजा पेंट हुआ है का? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? तो फिर ये कहाँ है? इस तस्वीर पे पेंटिंग का निशान है और ऐसा तभी होता है जब पेंट ताजा हो। बिल्कुल सही बोल रही हो कृष्णा। ये देखो, ये दीवार जहाँ पे पेंटिंग हुई है वो बाकी दीवारों से बिल्कुल अलग चमक रही है। इसका मतलब कि दीवार के अंदर ही कुछ है। चलो माई, शायद उनको पता चल गया कागज कहाँ है। इनकी इतनी हिम्मत! तू एक काम कर, इस खंबे वाले गुंडे को खोल और मैं बाहर से कुंडे लेकर आती हूँ। आज इनको नहीं छोड़ेंगे। लगता है ये चाबी इसी लॉकर की। लगाइए ना, ट्राई कीजिए। हाँ। कृष्णा, तुम जल्दी से ये लॉकर खोलो। मैं जाके देखती हूँ उनको। जाइए जल्दी। कृष्णा! रुचिता, भाई हम दोनों मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं। आइए। हाँ। सच में मजा आ गया। मैंने बड़ी बड़ी रोमांचक पिक्चरें देखी है, लेकिन ऐसी पिक्चर कभी नहीं देखी। रुचिता के चेहरे पे ये डर देखकर ना बड़ा मजा आ रहा है। मैं क्या हुआ रुचिता, डर लग रहा है? बड़ी चालाकी से तुमने ये चाबी निकाल ली थी ना ढूंढकर। अब लो लो लो। कृष्णा! ए लड़की, बहुत साथ निभा रही थी ना तू इस रुचिता का। अब इसके साथ साथ तू भी जाएगी, क्योंकि तुम दोनों के बचने का कोई तरीका नहीं है। अब अगर तू जरा सी भी हिली ना तो ये रुचिता खाटू श्याम जी को प्यारी हो जाएगी। माई चलो ना, नमकीन बिस्किट लेके आते हैं। ये पिक्चर का दी एंड देखने बड़ा मजा आएगा। तुम लोग इन दोनों पर नजर रखना। अप्सरा, अप्सरा! तो ये तो यहीं लटकी रहेगी। चलो हम बाहर घूम के आते हैं।
कृष्णा तुम्हारे पीछे वो मोमबत्ती रखी है, कैसे भी करके तुम्हें वो गिरानी होगी, तब शायद कुछ हो सकता है। हम कुछ करते हैं, हम कुछ करते हैं, आप हिम्मत रखिए। हाँ आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, हो सकता है ये पंखा नीचे गिर जाए, मगर इसमें थोड़ा खतरा है। खतरा तो लेना होगा कृष्णा, क्योंकि हालात ही आर या पार के। संभाल के, आराम से। खाटू श्याम जी, प्लीज रुचिता जी की मदद कीजिए। रुचिता जी, तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? चलो जाओ अंदर। दोनों गायब है। ढूंढो, वो दोनों कहाँ गए? ढूंढो, जल्दी जाओ। अप्सरा तू वहां ढूंढ, मैं बाहर ढूंढती हूँ। कौन है? बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। अपने बारे में तो नहीं, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। सिर्फ तुम्हारी बच्चे की वजह से और ललिता जी की उम्र की वजह से हम तुम्हारा लिहाज कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बाथरूम में बता। जो हुआ सब खाटू जी की कृपा से हुआ। वो हमेशा सच का साथ देते हैं। रुचिता जी, आपका काम हो गया, हमने घर दिखाया। अच्छा अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। हम जीत गए निहार जी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माई, इनकी सांसें नहीं चल रही। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें